दोस्तों, मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आज मैं बिजली के शॉक से बचने के उपाय आपसे साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आए दिन हम सुनते हैं कि बिजली के शॉक से किसी की जान चली गई, कोई हैंडीकैप्ड हो गया। जिससे काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, इसी वजह से मैंने सोचा आपसे शॉक से बचने के क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो प्रिकॉशंस आपसे साझा करूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी वायरिंग कराएं तो अर्थिंग ज़रूर कराएं और अर्थिंग वायर को पूरे घर में ज़रूर ले जाएं। दूसरी बात, आपके घर में जो बिजली आती है उसमें दो तार होते हैं आमतौर से। एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज़ में पोटेंशियल रहता है जिससे शॉक लगता है। न्यूट्रल में कोई पोटेंशियल आम तौर से नहीं रहता है। जब आपके घर की वायरिंग पूरी तरह से सही है तो न्यूट्रल में पोटेंशियल नहीं रहता, उससे शॉक लगने का डर नहीं होता। लेकिन जब कभी वायरिंग में फॉल्ट आ जाती है या न्यूट्रल कहीं ब्रेक हो जाता है या पोल से ही न्यूट्रल ढीला हो जाए या टूट जाए, ऐसे केस में जब हम कभी स्विच को ऑन करते हैं तो न्यूट्रल में भी पूरा पोटेंशियल आ जाता है। तो न्यूट्रल में भी शॉक लगने का डर रहता है। तो कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि न्यूट्रल में बिजली नहीं आती है उससे शॉक नहीं लगेगा। न्यूट्रल में भी शॉक लग सकता है। दूसरी बात यह कि जब घर में वायरिंग कराएं तो ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि सभी स्विचेस फेज में ही लगाए जाएं। अगर किसी गलतीवश स्विचेस को न्यूट्रल में लगा दिया गया और फेज को डायरेक्ट ऑपरेटर्स को दे दिया गया, उससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप जब स्विच को ऑफ करेंगे तो भी होल्डर में या बल्ब में जहाँ भी सप्लाई जा रही है तो उसमें डायरेक्ट सप्लाई जाती रहेगी, ऑफ नहीं होगा। तो स्विचेस को हमेशा फेज में ही लगाना चाहिए। फिर बात, आपके घर में जो भी अपरेटस लगाते हैं, जैसे प्रेस है या वॉशिंग मशीन है, जो भी अपरेटस लगाए जाते हैं उसमें अर्थिंग वायर ज़रूर कनेक्ट किया करें। चौथी बात यह है कि कभी भी मुंह से तार को नहीं छीलना चाहिए। अक्सर लोग देखते हैं काम करते हुए, बिजली का काम कर रहे हैं तो तार छीलना है, जोड़ना है तो मुंह से ही तार छीलना शुरू कर देते हैं। कभी भी, भले बिजली हो ना हो, आपको मुंह से कभी भी तार छीलना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके मुंह में नमी हमेशा रहती है जिससे शॉक जो मारता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, शॉक मारने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी मुंह से तार नहीं छीलना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि कूलर में
बिजली आती है और शॉक भी लोगों को लगता है, क्योंकि कूलर में पानी भरा रहता है और पानी की वजह से उसमें नमी बनी रहती है। नमी की वजह से उसमें अक्सर पोटेंशियल कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि कूलर को हमेशा उसकी बॉडी को अर्थ वायर से जोड़ के रखें। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग बिजली का काम करते हैं या जो भी घर में बिजली के अपरेटस से काम कर रहे हैं, वो हमेशा प्लास्टिक के जूते चप्पल पहन के ही बिजली के अपरेटस को स्पर्श करें। अगर आपके पैर में प्लास्टिक के जूते या चप्पल हैं तो आपका बॉडी कहीं भी नंगे तार से टच भी कर जाता है तो शॉक जो लगेगा बहुत ही धीमा लगेगा। अगर आपका पैर नंगा है तो वो शॉक आपको तेजी से मारेगा और आपकी जान भी ले सकता है। तो हमेशा जूते या चप्पल पहन के ही बिजली का काम करें या बिजली के ऑपरेटर्स को छुएं। और अगर आपको घर में कोई बिजली के वायरिंग सिस्टम में कहीं कोई काम करना है, बोर्ड को खोलना है, उसमें मान लीजिए स्विच किसी आपके उसमें बल्ब में या पंखे में बिजली नहीं जा रही है तो आप सोचते हैं स्विच गड़बड़ होगी, स्विच खोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जब भी आप बोर्ड को खोलें या तार को छूना है तो सीबी से बिजली को ऑफ कर दिया करें। एमसीबी से जब बिजली ऑफ कर देंगे तो आपके बोर्ड में या वायरिंग में बिजली नहीं आएगी। उस वक्त आप काम करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों, ये जो सावधानियां हमने बताई, अगर इन सावधानियों को हम अपने जीवन में ले आएँ तो हमें बिजली के शॉक से बचाया जा सकता है। थैंक यू।